आज हम सीखेंगे कि फॉर्म 15G को कैसे फिल करते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे कि ये फॉर्म 15G क्या है। कि फॉर्म 15G एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो इंडिविजुअल्स को अलाउ करते हैं कि मेरा TDS ना कटे कोई भी इंटरेस्ट इनकम से, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन क्या है? अगर आपका टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तभी आप ये 15G को सबमिट करेंगे। ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है कि न्यू स्कीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपीज़ और ओल्ड स्कीम में है 2,50,000। अगर आपका टैक्सेबल इनकम इससे कम है तभी आप 15G को सबमिट करें। 15G सबमिट करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरोक्स भी इसके साथ सबमिट करना पड़ता है बैंक को। इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट और सिमिलर सोर्सेज, मतलब कि अगर आपका PF अकाउंट्स, PF में भी ये 15G को सबमिट करना पड़ता है। और 15G होता है जिसका एज 60 ईयर्स से कम है, उन लोगों के लिए 15G होता है और 15H होता है फॉर सीनियर सिटीज़न, ठीक है। तो चलिए पहले तो इधर पे नेम ऑफ द एसएससी, नेम ऑफ द एसएससी में क्या आएगा, नाम आ जाएगा, जैसे कि ABC और सरनेम XYZ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा नाम आ गया है। पैन कार्ड इधर पे डालना होगा, पैन नंबर दे दिया है। स्टेटस इधर पे क्या होगा, इधर पे स्टेटस हो जाएगा इंडिविजुअल। प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा मेरा 2025-26। अगर हम करंट ईयर का 15G सबमिट करते हैं तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, इधर पे रेसिडेंट, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब जो फ्लैट नंबर, नेम ऑफ प्रीमिसेस, रोड, एरिया, टाउन, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, ये सब खुद का भरना होगा। जैसे कि खुद का जो एड्रेस है वो इधर पे सबमिट करना होगा। सपोज़ मैं इधर पे कर देता हूँ कोई भी एड्रेस दे देता हूँ, फ्लैट नंबर है 22, नेम ऑफ प्रीमिसेस कोई भी अगर विला होगा तो उसका नाम हो जाएगा, जैसे रोज़ विला। रोड क्या होगा, जो स्ट्रीट का जो स्ट्रीट लेन का नाम होगा वही रोड होगा, 23/3। ठीक है, ये खुद का देना पड़ेगा। एरिया या फिर लोकेलिटी आपका एप्लीकेबल होगा तो दे दीजिएगा। टाउन, सिटी जो भी है वो दे देना, जैसे कि ठीक है, ये सब डिटेल्स अपना दे देना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर दे देना है इधर पे, ठीक है। अब जो 15 नंबर पे बोला है, वेदर एसेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्या आप कभी भी इनकम टैक्स आपका एसेस हुआ है? अगर आपने इनकम टैक्स भरा है तो येस करना, अगर नहीं तो नो। तो इधर पे टिक मार देना, ठीक है। अगर येस होता तो इधर पे लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस्ड, इधर पे ईयर लिखना होगा। जैसे कि अगर मान लो कि प्रीवियस ईयर में हुआ है तो 20, तो इधर पे क्या करना पड़ेगा, इधर पे 2024-25 लिख देना पड़ेगा, ठीक है। एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, इसको बाद में करना होगा। एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड, इसको भी अभी रहने देते हैं। फिर आएंगे डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ़ एनी, मतलब ये जो फॉर्म है इसके सिवा अगर किसी और बैंक पे या फिर किसी और जगह पे 15G आप सबमिट किए हो तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म इधर पे लिख देना है कितना है, और अमाउंट भी इधर पे लिख देना है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज़ फाइल्ड, तो पहले इधर पे तो सीरियल नंबर लिखना होगा, जैसे कि 1। फिर अकाउंट नंबर लिखना होगा कि कौन से फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर
इंटरेस्ट इनकम TDS डिडक्ट होगा, ठीक है। तो अकाउंट नंबर उधर पे वो FD का सर्टिफिकेट जो है उस पर लिखा रहता है, अकाउंट नंबर ऐसे कुछ होगा, ठीक है। नेचर ऑफ इनकम क्या होगा? नेचर ऑफ इनकम होगा इंटरेस्ट, ठीक है। और TDS जो इंटरेस्ट के ऊपर काटता है, बैंक इंटरेस्ट के ऊपर, उसका सेक्शन होता है 194A। और कितना इंटरेस्ट है उसका अमाउंट सपोज इधर पे कैलकुलेट करूँगा तो आ जाएगा, सपोज कर लेते हैं इधर पे 26, इतना आता है मेरा अमाउंट ऑफ इनकम जो इंटरेस्ट इनकम है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट इधर पे लिखना होगा, ठीक है। और एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो और जो हेड्स होता है, मतलब कि सैलरी से इनकम कितना है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितना है, कोई कैपिटल गेन है कि बिजनेस प्रोफेशन से कुछ है, और टोटल जो अदर सोर्स से इनकम है, इन सभी को ऐड करके आपका कितना टोटल इनकम होता है एस्टिमेटेड, उसको इधर पे लिखना होगा। सपोज इधर पे इतना होगा, ठीक है, तो लिख देना है। ये देखो इधर पे 2,50,000 मेरा ओल्ड स्कीम पे लिमिट है, तो ये बिलो टैक्सेबल बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के कम है, इसीलिए मैं ये 15G को सबमिट कर रहा हूँ, और सीनियर सिटीजन के लिए 15H। इधर पे हो जाएगा सिग्नेचर, इधर पे सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। और इधर पे लिखना होगा कि किसका है, तो मैंने नाम दिया था ABC और सरनेम था XYZ। इधर पे आपका नाम लिखना होगा। डू हेयर बाई डिक्लेयर टू द बेस्ट ऑफ माई और आवर नॉलेज इज BF what is stated above is correct, complete and is truly stated. We declare that the income referred to in this form are not includable in the total income of any other person under section 60 to 64 of the Income Tax Act 1961. We further declare that the tax on my estimated total income, including income and incomes referred to in column 16 and aggregated amount of income and incomes referred to in column 18, computed in accordance with the provision of Income Tax Act 1961 for the previous year ending on, इधर पे प्रीवियस ईयर कब एंड हो रहा है उसका तारीख दे देना है 31/03/2026, ठीक है। रिलीवेंट टू द असेसमेंट ईयर क्या होगा 2026-27 will be nil. I also declare that my or our income or incomes of referred to in column 16 and the aggregated amount of income refers to in column 18 for the previous year ending on, previous year कब end हो रहा है 31/03/2026, relevant to the assessment year कौन सा है 2026-2027 will not exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax, ठीक है। ये वाला चीज़ अच्छे से कर लेना है। एक इधर पे आपका नाम, पूरा नाम लिखना होगा कैपिटल में। इधर पे ईयर एंडिंग, आपका प्रीवियस ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2026। रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर हो जाएगा 26-27 विल बी नील। और इधर पे फिर से प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, सॉरी इधर पे 30 हो गया है, 31st March 2026 and relevant to the assessment year 26-27 will not exceed maximum। इधर पे प्लेस दे देना है, जैसे कि मैंने दिया था उधर पे हावड़ा था। डेट दे देना है, जिस भी दिन आप ये 15G बैंक को सबमिट करोगे उसी दिन को दे देना है। इधर पे सिग्नेचर हो जाएगा। इधर पे सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। फिर पार्ट 2 में ये सब चीज़ आपको फिल करने का ज़रूरत नहीं है। इधर पे प्लेस दे देना है, जो दिया आपका रहेगा, इधर पे डेट और इधर पे सिग्नेचर, ठीक है।
ये हो गया है आपका 15G। इसके साथ आप आधार और पैन कार्ड का जेरॉक्स भी अटैच करके बैंक को देना पड़ता है। ठीक है।